भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाने वाला महाराष्ट्र आज पूरे देश में सबसे विकसित माना जाता है। आपको बता दें कि अभी तक ऐसा ऑफिशियली कहीं भी नहीं कहा गया है कि महाराष्ट्र भारत की वित्तीय राजधानी है, लेकिन यहाँ के विकास को देखते हुए लोग इसे भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। आज महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई, पुणे और नागपुर शहर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के महाराष्ट्र को फाइनेंशियली काफी प्रॉफिट होता है। अगर भारत की बात करें तो लगभग भारत की जीडीपी का 13% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आता है और महाराष्ट्र के अंदर भी सिर्फ मुंबई से इस जीडीपी का 6% आता है। इस समय महाराष्ट्र ऊंचाइयों पर है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें जिसे सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आज आपने आपको पूर्ण रूप से विकसित कर चुका महाराष्ट्र ने दिल्ली और कोलकाता के बनने से पहले ही अपना विकास करना शुरू कर दिया था, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। जिस समय भारत में दिल्ली और कोलकाता का नाम मानचित्र में लिखा जाने लगा था, उस समय तक महाराष्ट्र का नाम भारत के मैप में ही नहीं दिखता था। आज सबसे अमीर कहा जाने वाला राज्य महाराष्ट्र उस समय लोगों का मुख्य केंद्र बना जब यहाँ विकास का स्तर बढ़ गया था। क्या आपको पता है कि आखिर वह कौन सा इंसान था जिसने मुंबई में विकास की शुरुआत की थी? या क्या आपको जानते हैं कि 1800 के दशक का सबसे अमीर आदमी भारत में कौन था? क्या आप जानते हैं कि अगर बॉलीवुड ना भी हो तो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? जी हाँ, आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के पूरे इतिहास को और साथ ही आपको बताएंगे महाराष्ट्र में हुए पूरे विकास को। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करें तो आप महाराष्ट्र के इतिहास को कहीं पीछे ही छोड़ देंगे। महाराष्ट्र में विकास तब शुरू हुआ जब कई पारसी लोग भारत में रहने आए और उन्हीं में से कुछ पारसी साउथ महाराष्ट्र में जाकर बस गए, जिनमें से एक पारसी उभर कर सामने आया जिसका नाम था जमशेदजी जीजी। आपको बता दें कि जमशेदजी को पाटली वाला के नाम से भी जाना जाता है और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुंबई में विकास की पहल की थी। जमशेद जीजी के गुजरात में कई पहचान के लोग थे जिनके साथ वह व्यापार करते थे और एक समय आया जब उनकी मुलाकात एक चाइनीज व्यापारी से हुई। उससे बात करने के दौरान उन्होंने चाइना में गांजे का गोदाम बनाने का निर्णय लिया और कुछ समय बाद वह गोदाम बनाने में सफल भी हो गए। चाइना में गांजे की पूर्ति के लिए मालवा और बंगाल से गांजा और ओपीएम भेजा जाता था। इसके कुछ समय बाद ही जमशेद जी ने भारत में जैन एंड ट्रेड हाउस का निर्माण किया, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिला। अपनी मेहनत और व्यापार के दम पर जमशेद जी उस समय के सबसे अमीर आदमी बन गए। उस समय इनकी कुल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए थी, जो कि 1800 के दशक में काफी ज्यादा होती थी। आज महाराष्ट्र में बने हुए जेजे हॉस्पिटल, जेजे फ्लाईओवर, जेजे मेडिकल, जेजे आर्टोस कॉलेज, सब कुछ जेजे यानी कि जमशेद जी जीजी के नाम पर बनाया गया है। बता दें कि जमशेद जी जीजी के बाद उनकी कम्युनिटी में से कोई ऐसे पारसी निकले जिन्होंने महाराष्ट्र में नई नई इंडस्ट्रीज की स्थापना की और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे ही एक नाम है कावसदी तावर। इन्होंने मुंबई में सबसे पहले स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की स्थापना की थी। उस समय यह मिल टेक्सटाइल हब के नाम से भी जानी जाती थी। इसके बाद से मुंबई में विकास ने तेजी पकड़ ली। विदेशों में होने वाला आयात निर्यात को भी मुंबई में किया जाता था, जिसके लिए सबसे पहले यहीं पर रेल को भी निर्माण किया गया और फिर धीरे धीरे लगभग 1875 तक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, जो कि उस दौरान एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित था। लेकिन अगर आज आप इसे देखेंगे तो वहाँ आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी। आज के महाराष्ट्र में लगभग वे सभी चीजें मौजूद हैं जो कि एक पुराने समय में नहीं थी। आज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होने की वजह से यहाँ खेती नहीं की जाती। जी हाँ, आपको बता दें कि आज भी महाराष्ट्र में लगभग 24% भूभाग पर खेती की जाती है। एक समय था जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज विकास को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा कि यहाँ की कृषि भूमि बंजर पड़ने लगी, जिसकी वजह से कई किसानों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था। किसानों के सुसाइड करने पर वहाँ की सरकार ने इस दिक्कत पर काम करना शुरू किया और लगभग तकनीकी प्रयासों के सफलतापूर्वक प्रयोग से यहाँ पर खेती को सरल व सफल बनाया गया। आज महाराष्ट्र में ज्यादातर तंबाकू, हल्दी व अनाज का उत्पादन किया जाता है। कुदरत की तरफ से महाराष्ट्र में ग्रेनाइट, यूरेनियम और कोयला भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, जिसके लिए उसे किसी और क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आज भारत की कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गोदरेज, टाटा, रिलायंस के अलावा ईबीआई, एसबीआई व कई बड़ी बड़ी फर्मों के हेडक्वार्टर्स महाराष्ट्र में ही हैं। सपनों की नगरी यानी कि मुंबई में आना हर किसी का सपना होता है। भारत में लगभग
लगभग 45% लोग ऐसे हैं जो कि फिल्मों में काम करना चाहते हैं। हर कोई अपने इस करियर की शुरुआत सिर्फ मुंबई जाकर ही करना चाहता है। मुंबई वह जगह है जहां से बॉलीवुड या भारत को कई मशहूर नायक व नायिका मिली हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि महाराष्ट्र को यहाँ पर फिल्म सिटी होने से काफी फायदा होता है तो ये आपकी गलतफहमी है। जी हाँ, रिसर्च का मानना है कि अगर महाराष्ट्र में बॉलीवुड न भी हो तो यहाँ भी आर्थिक व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हुए तकनीकी विकास से महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, न कि बॉलीवुड से। यहाँ लोगों को भारत में सबसे बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट इंडस्ट्रीज, बेस्ट फाइनेंशियली सुविधाएं भी सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिलती हैं। महाराष्ट्र की 84% की है, जो कि यह दर्शाती है कि यहाँ की सरकार भी शिक्षा को कितना महत्व देती है। यहाँ प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ छात्रों को तकनीकी ज्ञान ही दिया जाता है, बल्कि यहाँ के छात्रों को शुरू से ही धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यावहारिक ज्ञान का भी अध्ययन कराया जाता है। यही वजह है कि यहाँ के छात्रों को उत्तरी भारत के छात्रों की अपेक्षा अपनी संस्कृति का अधिक ज्ञान होता है। आज भारत में केवल महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जो कि अपनी कला व संस्कृति को सजाए हुए है। यहाँ की सरकार भी यहाँ के छात्रों व युवाओं को अच्छी शिक्षा देने प्रति ज्यादा सतर्क है। उनका मानना है कि विकास का एकमात्र रास्ता केवल शिक्षा, संस्कृति का ज्ञान ही है। अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा किया था तो उन्होंने भी यातायात के लिए मुंबई को ही केंद्र बनाया था। यहीं से ही जहाजों के माध्यम से विदेशों में सामान को आयात व निर्यात किया जाता था। यहाँ पर रोड, रेल, बंदरगाह, रेडियो व कई तरह सुविधाएं पहले से ही ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई थी। आज महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर में बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए गए हैं और लगभग भारत में 84% लोगों को महाराष्ट्र में रोजगार मिलता है। यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक का कारोबार ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ सिंथेटिक फाइबर, शराब और कॉमर्शियल स्टॉक भी भरपूर है। अगर बात करें नासिक की तो नासिक को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सूती कपड़ा के लिए जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।